हम लोग प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल पढ़ चुके हैं। यह 13.1 का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसका सल्यूशन कैसे होगा। इसका सल्यूशन, इसका जो हल है, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो खोखला है, अर्धगोला है, तो यह खोखला है और यह अर्धगोला है। कह रहा है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। और आगे कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित, यह एक बेलन अध्यारोपित है। अब सवाल में कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यह व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। यह टोटल 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक यह व्यास, तो इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यह जो बर्तन बना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यह टोटल 13 सेंटीमीटर का है। तो यह भी तो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो इसके सीध में देखेंगे तो टोटल तो 13 है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से 7 सेंटीमीटर यह तो पता ही चल गया है। तो 13 में से 7 यह निकल जाएगा तो यह 6 सेंटीमीटर का आएगा। तो यह बेलन की ऊंचाई पता चल गई कि 6 सेंटीमीटर है। तो आगे इसमें कह रहा है कि इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमें इस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा है बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का, इस जिसमें अर्धगोला भी शामिल है, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे इस पृष्ठ का, इस पिंड का लिखा जाए या इस बेलन का, बेलन ही लिखा जाएगा, इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला 2 पाई RH होता है, प्लस बेलन के बाद प्लस यह अर्धगोले का 2 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यह 2 पाई का मान 22/7 होता है। R की वैल्यू, यह R है, R की वैल्यू 7 है, 7 गुणे H की वैल्यू 6 है, प्लस 2 पाई, पाई का मान 22/7 है। R का मान, बेलन की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो इसका भी 7 है, तो 7 गुणे 7। अब काट दिया जाए, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। अब यह सॉल्व कर लें तो यह 2 छक 12, 12 दूनी 24, 4 2 बचेगा, फिर 12 दूनी 24, 24 2 26, यह आएगा, प्लस यह 2 7 14, 2 7 14, 14 दूना 28, 2 बचेगा, 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो यह 8 4 12, 6 6 1 7 और यह 3 2 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आएगा।